हेलो एवरीवन। आशा है कि आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। आज हम शुरुआत करेंगे जीके जीएस मतलब हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे लूसेंट से, और लूसेंट में हम सबसे पहले इतिहास विषय से शुरुआत करेंगे। और इतिहास के साथ हम पूरी आखिरी तक लूसेंट को पढ़ेंगे। 3 महीने में हमें लूसेंट पूरी फिनिश करनी है। कितने महीने में? 3 महीने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इतिहास के चैप्टर्स उठाएंगे। इतिहास में सबसे पहले तो हमें प्राचीन भारत ही पढ़ना है। प्राचीन भारत की अगर हम बात करें तो ये प्राचीन भारत के स्रोत से प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों में क्वेश्चन बनते हैं। मेंस में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, प्रीलिम्स में आता ही है। प्राचीन भारत के स्रोत जैसे कि हो सकते हैं किसी लेखक के द्वारा कोई किताब लिखी गई हो, कोई बाहर से यात्री आया हो हमारे देश और उसने अपना विवरण दिया हो। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ हैं, हिंदू धार्मिक ग्रंथ हैं। ये सभी प्राचीन भारत के स्रोत माने जाएंगे और इन सभी का हमको अध्ययन करना है। तो यहाँ से हमारी हिस्ट्री की शुरुआत होती है। इसके बाद हमें पढ़ना है प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद हमें पढ़ना है सिंधु सभ्यता। जो प्रागैतिहासिक काल है उसको पढ़ने के बाद यहाँ पर हम जो इतिहास है उसका क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे। सिंधु सभ्यता के बाद हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता पे ही हम सभी वेदों का अध्ययन करेंगे। हालांकि जो प्राचीन भारत के स्रोत हैं यहाँ पर ऋग्वेद, अथर्ववेद, जो भी हमारे सभी धार्मिक ग्रंथ हैं उनके बारे में हमको विवरण देखने को मिलता है। लेकिन जब हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तब हम उत्तर वैदिक और ऋग्वेदिक काल का पूरा अध्ययन करेंगे और वहाँ पर जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं उनका पूरा अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम महाजनपदों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम जैन धर्म पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। इसमें हम देखें तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म दोनों का हमारा प्रीलिम्स में सीधा क्वेश्चन आता है और प्रीलिम्स के सिलेबस में भी इनके बारे में दिया गया है। शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस बार जो MPPSC 2025 का प्रीलिम्स था उसमें हमें शैव धर्म, जो नयनार या अलवार, इसमें से हमको प्रश्न देखने को मिला कि कौन महिला साध्वी थी। तो ये लूसेंट का ही क्वेश्चन था जो लूसेंट में से सीधा पूछा गया था। उसके बाद हमें इस्लाम धर्म भी पढ़ना है। देखिए, हमें लूसेंट को पूरी पढ़ना है, पूरी याद हमको सिर्फ वही चीज़ें करना है मेन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछी जाती है। उसके बाद हमें जैसे इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है। मगध राज्य का उत्कर्ष बहुत इम्पोर्टेंट है। सिकंदर के बारे में पढ़ना है हमको। मौर्य साम्राज्य हमको पढ़ना है। मौर्य साम्राज्य की जो भी व्यवस्था थी वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी, वहाँ पे लोग कैसे रहते थे, महिलाओं की स्थिति वहाँ पे कैसी थी, कौन कौन सी किताबें लिखी गई, उन किताबों से हमें क्या क्या विवरण मिलता है, मौर्य साम्राज्य की सामाजिक स्थिति कैसी थी, अर्थव्यवस्था, सभी चीज़ें हमें इसमें पढ़ना है। उसके बाद हमें ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। जब हम मगध पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे, जो बौद्ध धर्म पूरी तरह से पूरे भारत में फैल जाता है, उसके बाद जब ब्राह्मण साम्राज्य आता है तो बौद्ध धर्म धीरे धीरे ख़त्म होने की कगार पे आ जाता है। तो उसके बाद हमें ब्राह्मण साम्राज्य पढ़ना है कि कैसे उन्होंने मौर्य साम्राज्य का अंत करके ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना की। अब ब्राह्मण साम्राज्य जब होता है उसके बाद भारत में विदेशियों का आक्रमण हो जाता है और जो यवन राज्य है वहाँ के राजा जैसे कि शक, कुषाण, ये पल्लव, ये सब आते हैं। इनके बारे में हम लूसेंट में पढ़ेंगे। संगम युग जो दक्षिण भारत था उसके बारे में पढ़ेंगे। गुप्त साम्राज्य बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गुप्त साम्राज्य अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है मौर्य साम्राज्य ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो गुप्त साम्राज्य प्राचीन भारत में, ये दोनों साम्राज्य ऐसे हैं जिनके बारे में हमको पूरा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद वाकाटक वंश, पुष्यभूति वंश, दक्षिण भारत के जो पूरे राजवंश है उनके बारे में हमको पढ़ना है। कभी कभी एक आधा क्वेश्चन आ जाता है सीमावर्ती राज्य या राजपूत राजवंशों का उदय, तो राजपूत राजवंश भी हमें पढ़ना है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम अपना सेशन ऐसा रखेंगे कि शुरुआत में हम 5 दिन या 8 दिन हम क्या करेंगे, 8 दिन में या 5 दिन में
अपनी स्टडी में क्या करेंगे, प्राचीन भारत को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। प्राचीन भारत को हम पूरा फैक्ट वाइज पढ़ेंगे लूसेंट से। लूसेंट में पूरे फैक्ट दिए हुए हैं। फैक्ट पढ़ने के बाद हम कोशिश करेंगे लूसेंट में जो कीवर्ड है, जैसे कि हम इसमें बहुत सारे, जैसे ऋग्वेद है जो कि आप जिसमें हाइलाइट्स स्पेशल दिए हुए हैं, वो एमपीपीएससी मेंस के 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं उससे, और लूसेंट में से ही बनते हैं। तो हम उसको 2 मार्क्स में लिखेंगे। इससे क्या होगा, लूसेंट पढ़ने से हमारी प्रीलिम्स की तैयारी तो मजबूत होगी ही, साथ ही में हमारा जो एमपीपीएससी मेंस जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो भी तैयार होंगे। क्योंकि जब मैंने एमपीपीएससी मेंस के PYQs का जो एनालिसिस किया, उसमें मैंने पाया कि जो लूसेंट है उससे 2 मार्क्स के सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो जियोग्राफी हो, चाहे वो साइंस हो। आप देखेंगे, मैं एक दिन PYQs का भी सेशन लेकर आऊँगी जिसमें हम देखेंगे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स के भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं। तो हमको सबसे पहले अपनी हिस्ट्री से तैयारी चालू करनी है। सबसे पहले हम उठाएंगे प्राचीन भारत। प्राचीन भारत हमारे सिलेबस में दिया भी है, इसमें सब पूरे हमें धर्म पढ़ने हैं, सभी प्राचीन भारत के स्रोत जो भी है। प्राचीन भारत को हमें 5 या 6 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन में हमको ख़त्म करना है। इसके बाद हम हमारा मध्यकालीन भारत चालू करेंगे। तो हम आज या फिर कल से अपना एमपीपीएससी के लिए प्राचीन भारत की जो लूसेंट है उसको पढ़ना चालू करेंगे। इसके बाद हम धीरे धीरे अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे। उसके बाद मध्यकालीन, आधुनिक, पहले हम हिस्ट्री को ही ख़त्म करेंगे। उसके बाद हमको विश्व इतिहास बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में विश्व इतिहास नहीं दिया हुआ है, तो हमको इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम जब भूगोल पढ़ेंगे तो हमें विश्व का भूगोल बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारे एमपीपीएससी के सिलेबस में नहीं है। इसमें हमको भारत के भूगोल को ही सिर्फ पढ़ना है, और भारत के भूगोल के क्वेश्चन भी लूसेंट से सीधे सीधे बनते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स में, और मेंस में भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो हमको इसको पूरा तैयार करना है। इसके बाद जियोग्राफी पढ़ने के बाद हमें, हालांकि हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है क्योंकि हिस्ट्री थोड़ी लेंदी है। हम आधुनिक भारत पढ़ेंगे तो आधुनिक भारत में हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है। और आधुनिक भारत हालांकि क्वेश्चंस थोड़े कभी कभी डीप में भी पूछ लिए जाते हैं, तो प्रीलिम्स के लिए इतना स्टैंडर्ड्स बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लूसेंट से बन जाते हैं क्वेश्चन देखा जाए तो। इसके बाद हमें भूगोल पढ़ना है। भूगोल में तो बनते ही हैं क्वेश्चन। साइंस जो होता है प्रीलिम्स, वो पूरा का पूरा लूसेंट से ही आता है, लूसेंट से बाहर नहीं जाते हैं क्वेश्चन। तो हमको हमारी 3 महीने की तैयारी में पूरी लूसेंट को तैयार करके रखना है। लूसेंट को तैयार करना है, साथ में मेंस के 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी तैयार करना है। इसके बाद हम लूसेंट तो पढ़ेंगे ही 1 घंटा डेली या 2 घंटा डेली, लेकिन मुझे लगता है 1 घंटा पढ़ने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमें क्या करना है, हमें एमपीपीएससी मेंस के लिए भी तैयारी चालू करनी है। तो मेंस में मेरा मानना है कि सबसे पहले मेंस में हमको क्या करना है, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6, इन तीनों की तैयारी हमें, अभी हमारा चल रहा है मार्च, आधा मार्च हो चुका है, तो अप्रैल, मई और जून और जुलाई तक हमें हमारे ये तीनों पेपर कंप्लीट करने हैं। इसमें मैं आपको ऐसे राइटिंग के लिए भी द हिंदू का निचोड़ पूरा बताऊंगी, जिसमें हमें ऐसे में बहुत मदद मिलेगी। इसके बाद पेपर 5 जो है हिंदी का, वो थोड़ा अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं तो आसान हो जाता है। पेपर 6 भी थोड़ा आसान हो जाता है। पेपर 4 से इथिक्स भी कर लेते हैं, लेकिन अभी इसमें जो नया टॉपिक जुड़ा है उद्यमिता, वो भी इतना ज़्यादा टफ तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो मेरे नोट्स है उनके माध्यम से
पूरी आंसर राइटिंग करें। तो हमें ये 3 महीने में या 4 महीने में हमें ये पूरे सिलेबस जो है इतना कंप्लीट करना है। उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने में हमको या नवंबर तक भी हम जो पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों को हमें कंप्लीट करना है। पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को लास्ट में लेने का मतलब ये है कि ये तीनों जो है कहीं ना कहीं प्रीलिम्स, हमारे जो प्री की प्रिपरेशन है, प्री का सिलेबस है, उसमें ये डायरेक्टली इंक्लूडेड है। आप अगर देखेंगे सिलेबस को पूरा, मैं कोशिश करूँगी कि एक दिन सिलेबस को आपको डिकोड करके पूरा बताऊँ। सिलेबस में यहाँ से पूरे मेंस के टॉपिक प्रीलिम्स में पूरे के पूरे टॉपिक देखने को मिलते हैं हमें। हम अगर जियोग्राफी की बात करें, अल नीनो, ला नीनो, ये पूरा मेंस में भी है और प्रीलिम्स में भी है। पहाड़, नदियाँ पूरा मेंस में है और पूरा प्रीलिम्स में है। तो अगर हम हमारी मेंस की तैयारी ही अच्छे से अगर कर लेंगे तो हमें प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हमें लास्ट 3 मंथ, अगर हमारा फरवरी में होता है प्रीलिम्स, तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ प्रीलिम्स का रिवीजन करना है। हमारी अब लूसेंट की क्लास चालू होगी। लूसेंट की क्लास के बाद हम चालू करेंगे साथ ही साथ में MPGK, और MPGK में पूरा मैप से आपको पढ़ाऊँगी एक एक टॉपिक, जिसमें मैं कोशिश करूँगी कि पहले मेन से ही पढ़ें, उसके बाद प्रीलिम से पढ़ें। तो ये हमारा पूरा स्टडी का रूटीन रहेगा। मैं इसके अलावा जो मैं अपनी स्टडी करती हूँ वो भी मैं आपको कोशिश करूँगी कि लाइव स्टडी सेशन में करूँ, जिसमें मैं पढ़ूँगी और आपको भी अपने टेबल पर बैठकर पढ़ाई करना है। तो हम इसको प्रोमोडारो टेक्निक से पढ़ेंगे कि हमें 50 मिनट की स्टडी करना है, फिर 5 मिनट या 10 मिनट का ब्रेक लेना है। तो ये सब चीज़ें करते हुए हम अपनी स्टडी को मजबूत करेंगे और 10 या 11 महीने की तैयारी में हम पूरी कोशिश करेंगे कि MPPSC 2026 में कहीं ना कहीं हमें सफलता प्राप्त हो और हम जो चाहते हैं वो हमारा सपना पूरा हो। तो इसी के साथ मैं अब वीडियो का अंत करना चाहूँगी। और अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए, आप पहले मेरे वीडियोस देखना। मैं लूसेंट का वीडियो लेकर आऊँगी, फिर उसके बाद हम MPGK पढ़ेंगे, हम मेंस के भी टॉपिक पढ़ेंगे। तो आप ऐसे ही मेरे साथ पढ़ते रहिए। और प्लीज़ अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे जब मैं करूँगी, मतलब जब मैं वीडियो लेकर आऊँगी, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।